इस चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, भरोसे का घोषणा पत्र है। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है फिर निभाएंगे। तो पहली बात, इसमें से गारंटी के रूप में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है। तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है, अब वो 6000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी, 7000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहली किस्त पहुंच चुकी है। 10 लाख आवास आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज की कीमत में 10 रुपया प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, तो इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के। और एपीएल परिवार जो है केवल 50,000 तक की उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज, छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटरयान कर है, शास्तीय और ब्याज के कर्ज माफ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल। इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6000 जो शासकीय
हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने। स्व सहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। महिला स्व सहायता समूह के तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए जो ऋण हैं उसे माफ किए जाएंगे। जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक सभी की जाति जनगणना कराई जाएगी। इससे जहाँ राजनीतिक लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो जातियाँ इन वर्गों में जो पिछड़ गए हैं उनके लिए सरकार अलग से योजना बना के उनके उत्थान और विकास के काम करेगी। ये महत्वपूर्ण है जातिगत जनगणना। युवा उद्योग व्यवसाय में ऋण है वो 50% सब्सिडी दी जाएगी। जो युवा उद्योग व्यवसाय के लिए ऋण पर अब तक के 40% सब्सिडी दी जाती थी उसे बढ़ाकर 50% सब्सिडी के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी। अंत में छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनते ही जितने भी जो अंत्येष्टि कार्यक्रम जो होता है और ख़ासकर राजनांदगांव में बड़ी अच्छी परंपरा है, इसी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया गया है कि यहाँ के शमशान घाट में जो कंडे हैं, लकड़ी है, यहाँ समाज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। तो उसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी और कंडे सरकार उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार से एक तरफ किसानों के आर्थिक मजबूती के लिए जहां ऋण माफ़ी और 3200 रुपया राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी मिलाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आएगा। पहले 5 साल हम लोगों ने काम किया, उसमें निश्चित रूप से मजबूती आई है और अब और इससे ताकत मिलेगी। उसी प्रकार से महिलाओं को घर चलाने में बहुत परेशानी इसलिए होती है कि केंद्र सरकार लगातार जो महंगाई बढ़ा के रखे हैं, चाहे वो केरोसिन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे दाल की कीमत हो, चाहे अब खाने के तेल, सब में वृद्धि हुई है और इसके कारण से घरेलू जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से दोबारा सरकार बनने की स्थिति में जो गैस सिलेंडर में 500 रुपया, साथ ही बिजली बिल 200 यूनिट तक के, अब इसमें करीब 49 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के, जिसमें से 42 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो लगभग 200 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं। ऐसे परिवार हैं जिसमें 200 यूनिट बिजली खपत करते हैं, उसको बिल्कुल भी बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी सहायता है। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य में भी जहां हम लोग श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर हमने खोला है, उसे सस्ती दवाइयां मिल रही है और अब उसे बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक के तो इलाज भी लगभग अब मुफ्त ही मिलेगा। और उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो शिक्षा है, शिक्षा में बच्चों की पढ़ाई, स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाई में किसी भी परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा में समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है और देश में ये पहली बार होगा, अभूतपूर्व निर्णय है कांग्रेस पार्टी का कि KG to PG इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। शिक्षा में ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत सारे हम गरीब परिवार को देखते हैं कि एडमिशन तो हो जाता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, नीट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अर्थाभाव के कारण से अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। तो घर में शिक्षा में कोई पैसा नहीं लगेगा, राशन में भी आपको पैसा नहीं लग रहा है, गैस सिलेंडर में भी 500 सब्सिडी मिल रही है, बिजली बिल 200
तक के मुफ्त रहेगा। पुरानी जो योजना है 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा, वो तो जारी ही रहेगा, लेकिन 200 यूनिट तक के जो जलाएंगे उसके के वो बिजली बिल पटाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रयास यही है कि महिलाओं को घर चलाने में जो परेशानी होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे घोषणा पत्र में सब चीज़ को शामिल किया